चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका ध्रुव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं अमित बब्बर। इनकी सीएमए फाइनल में ऑल इंडिया 33 रैंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू सो मच मैम। और ये गंगानगर से हैं। और आज का इंटरव्यू ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब इतनी 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 इंटरेस्टिंग बातें अपने बारे में बताएंगे एंड यू विल आल्सो सरप्राइज। तो ये बड़ा बड़ा ही मजेदार इंटरव्यू है। लोडेड वाला इंटरव्यू नहीं होगा जहां पे हमें रैंक होल्डर को देख के डर लगता है, हे भगवान ये तो ऐसे पढ़ता था, अब हम क्या करेंगे। चलिए अमित से जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। सो अमित, व्हेन यू स्टार्टेड योर सीएमए? मैम आई स्टार्टेड इन मार्च 2021। पहले तो मेरा कोई प्लान नहीं था एज सीएमए का। मेरा स्टार्टिंग में प्लान था कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनूँ एसएससी के लिए। अच्छा, करने के लिए अच्छा। वो था प्लान मेरा जब 12th की। तब उसके बाद कोविड आ गया। हाँ, मैंने कोचिंग करनी थी, कोचिंग सब ऑफ हो गई। अच्छा। फिर मुझे कुछ लगा कि एक तो इकोनॉमी पर इतना बड़ा होगा कि इतना मेन डिजास्टर था। हाँ, तो मेरे को लगा जॉब नहीं मिलेगा। आएगी क्या नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि प्रोफेशनल में जाता हूँ मैं कहीं। तो पहले था कि मैं सीए करूँ, बट उसमें वही कि टाइम बहुत जा रहा था और फादर और मेरी फैमिली इतना नहीं कह रहा था कि इतना टाइम, इसलिए मैंने सीएम में चूज किया। और नॉलेज तो बिल्कुल ही नहीं थी सीएम में कि होता क्या क्या स्टडी, कुछ नहीं पता। मैंने फिर कोचिंग देखी मैंने गूगल पर। तो फिर ध्रुव कोचिंग क्लासेस का नाम सबसे ऊपर आया। मैंने कॉल किया सर को। तो एक जैसे होता है ना कि अपन जिसको कॉल करें एक थोड़ा कनेक्ट फील होता है कि अपन एक फैमिली जैसे कुछ भी। तो जैसे ही सर से बात की मेरे को ऐसा फील हुआ कुछ। तो बस सर से बात की, मैंने कहा मेरे को ऐसा करना है। सर कहते कोई नहीं, आप आ जाओ यहाँ, अपन कर लेते हैं बात आराम से। हाँ, तो ये पुनीत सर की खास बात हाँ, है ना, पुनीत सर की। कनेक्शन फील होने लग जाता है कि पहली बार बात करते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। तो अमित का जो इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया, और ये थोड़े से अनप्लान्ड है, अभी आपको पता लगेगा कैसे। इनका इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप हुआ था और फाइनल में इनकी रैंक है। तो रैंक आने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई आपके साथ? हमें एक तो रैंक आई तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। हाँ, फैमिली का बहुत ही, पापा तो इतना भी गई बैंड बाजे बजाने मेरे को। मैंने कहा थोड़ा रुको, अभी प्लेसमेंट होने दो, फिर आराम से सब कुछ करेंगे। एक चीज और हुई मैम मेरे साथ कि ना मेरे को ना काफी और इंस्टीट्यूट और कोचिंग से ना व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल भी आने शुरू हो गए। अच्छा। कि आपका कर देंगे, आपकी सेलिब्रेशन करेंगे, अच्छे से सेवा भी करेंगे। तो मैंने सबको बोल दिया कि भाई मैंने नहीं किया तुमसे किसी से भी। मैंने सिर्फ ध्रुव कोचिंग क्लासेस से ही मैंने क्लासेस ली अपनी इंटर फाइनल में, वहीं से मैं पढ़ा हूँ और वहीं से मैंने क्लियर करी है। अच्छा, तो देखो इनके पास मतलब आप देखिए रैंक आते इनके पास अपॉर्चुनिटी आने लग गई थी कि यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, हमें रैंक दे दो। बट ठीक है, इंटेग्रिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये किसी भी व्यक्ति की पर्सनल वैल्यूज होती है, वी अप्रिशिएट दैट। अच्छा, इसके बाद मुझे और बताइए कि जैसे रैंक होल्डर्स के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि ना ये बड़ा भर भर के रिवीजन करते होंगे, बहुत सारे नोट्स बनाते होंगे, या बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करते होंगे। आपने क्या किया ऐसा? मैम पहली बात तो मैंने कोई शॉर्ट नोट से बनाए, एक भी शॉर्ट नोट से मैंने कोशिश भी करी बनाने की। अच्छा। मैंने कॉपी उठाई, उस पर लिखना भी शुरू किया, पर वही 1-2 पेज लिख के छोड़ दिया, कुछ नहीं किया मैंने उसके बाद। ये तो मैम मेरे को लगता है ना एक तरह का परसेप्शन बन चुका है कि शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, रैंक होल्डर है तो ही बन सकता है, या होता नहीं। कुछ नहीं है, अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो तुम्हें सेट लगता है वो चीज करो, और उस पे ही स्ट्रिक करके रखो। और कोई स्टडी प्लान किसी का फॉलो करने की जरूरत नहीं, अपना ही बनाना चाहिए वो चीजें। तो ये है ना, ये पहले ऐसे रैंक होल्डर हैं जो ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं है, बस जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। और मैं इस बात को यहाँ पे आपके सामने ऐसे रखना चाहूंगी कि हर व्यक्ति यूनिक है, मतलब है ना, वी ऑल आर क्रिएशन ऑफ गॉड। तो मैं, आप, हम सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। और इसी तरह ये वाले रैंक होल्डर भी बहुत अलग है जो कोई शॉर्ट नोट नहीं बनाते थे, कोई प्लानिंग नहीं करते थे। तो फिर सिलेबस कैसे कंप्लीट करते थे? पहले क्या करूंगा, बाद में क्या करूंगा? सिलेबस ऐसा था कि जब मैंने कोर्स परचेज किया, रिजल्ट आया फेब 19 को, तो मैंने मार्च में सोच लिया कि कोर्स परचेज करके कि इतने टाइम में मेरे को जून तक खत्म करना थर्ड ग्रुप। तो वही बस मैं टारगेट रखता था कि हर वीक में ये सब्जेक्ट इतना हो जाएगा, ऐसे करके मैंने 80% कंप्लीट कर दिया था थर्ड ग्रुप जून में। और फिर उसका फोर्थ ले लिया, और फोर्थ मैंने सोचा सितंबर एंड वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा। उसके बाद मैंने 3 रिवीजन सोची थी कि 1 वीक 2 सब्जेक्ट्स आने हैं, ऐसे करके ऐसे ही सब कुछ किया। अच्छा, मतलब ऐसा पेपर पे लिख के प्लान नहीं करते थे, बट माइंड में प्लानिंग रहती थी। माइंड में प्लानिंग रहती थी कि इतना ये टारगेट मैंने देना कि इतने टाइम में ये करनी है चीज तो करनी है बस। कितने घंटे पढ़ते थे अभी? मैम मैं सही बताऊं, मेरा कोई टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। मतलब उठा,
पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पढ़ता रहा, कोई आ गया ठीक है 10 मिनट ले लिया, नहीं तो वापस पढ़ता रहा, रात को 3 बजे 4 बजे जब नींद आई सो गया। ठीक है, तो ठीक है, मतलब ऐसी होती है सक्सेस। फिर मतलब अब आप देखिए, प्लानिंग नहीं थी लेकिन मेहनत पूरी थी, अपने गोल के पीछे भागना था और बिना ये कैलकुलेट किए भागना था कि मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 12 पढ़ रहा हूँ या 15 पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसे पैशन कहते हैं। ये कहे कि मैं अनप्लान्ड हूँ, पर मैं इसे कहती हूँ, इसे पैशन कहते हैं कि ठीक है, करना है मुझे, इस अटेम्प्ट में मुझे एग्जाम क्रैक करना है, दैट्स इट। और उसके बाद आगे पीछे कुछ भी हो। सही मैम, एक चीज मैं कहना, मुझे लगता है कि जैसे अपन घंटे गिनते हैं पढ़ने का, तो वो मेरे को लगता है दिल से पढ़ाई इतनी नहीं हो रही जब गिनते हैं। हाँ, तो वो गिन के क्या फायदा, जब मेरे को मजा आ रहा है, मैं कर रहा हूँ वो चीज, बस पढ़ना ही है, पढ़ना बस चल रहा है कि मेरे को सीएम में बनना है बस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब अच्छा, और इसके अलावा इस पूरी जर्नी के दौरान और कुछ आपके साथ इंटरेस्टिंग हुआ? मैम, मेरे साथ 2 इंसिडेंट्स हुए। ठीक है। एक तो ना, जो SPM 20 नंबर पेपर है SPM का, उसमें ना एक स्टडी नोट था, 3 नंबर स्टडी नोट। अच्छा, तो सभी जानते होंगे SPM के मॉड्यूल में 3 नंबर स्टडी नोट के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। तो वो जब मैंने उसकी क्लास लगाई ना, एक तो मेरे को थोड़ा हार्ड लगा वो समझना, क्योंकि उसमें ना इक्वेशंस टाइप था कुछ। अच्छा। तो मैंने एक बार स्किप कर दिया, मैं कहा इसको एंड में कर लूंगा एक बार। है। तो वो मैं भूल ही गया बिल्कुल ही, जब करना ही भूल गया। जब मैं रिवीजन कर रहा था ना अपनी, तब मेरे को याद आया कि ये तो स्टडी नोट पे है। तब 31 दिसंबर या 30 दिसंबर की बात है, मैंने जय सर को फोन किया, मैं कहा सर मेरा एक स्टडी नोट है। वो डर गए, वो कहते ये तुमने क्या किया, वो तो उसका 10 नंबर का तो क्वेश्चन भी आना वहाँ फिक्स है। मैं डर गया, मैंने कहा जल्दी जल्दी सर कुछ करवा दो एक बार। तो सर ने मेरे को थोड़ी बहुत हेल्प करी मेरे साथ कि ऐसे ऐसे करके एक बार ये कर ले। तो वो मैं एक बार करके जरूर गया, बट लक था साथ में कि वो क्वेश्चन आया ही नहीं। अच्छा, और कुछ? एक हुआ था कि SFM का मेरे ना कंपनी लॉ और ना उसका CFR का एग्जाम हो गया था। कंपनी लॉ थोड़ा मेरे को हार्ड लगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा अच्छा नहीं गया, मैं कहा सिर्फ पास। CFR भी अच्छा नहीं गया। तो तीसरा था जो SFM था, वो मेरे को लगता कि मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मेरे को अच्छे से आता था सब फॉर्मूला। तो मैंने तैयारी करके गया, मैं अच्छे से सुबह मैं जब जा रहा था एग्जाम देने सेंटर पर, तो मैंने 2021 का दिसंबर का पेपर उठा के ले गया था MCQs देखने के लिए। तो देखते देखते मेरे को एक क्वेश्चन उसमें नजर आया कि एक मॉर्निंग स्टार इंडेक्स का क्वेश्चन था, जो मेरे को कंसेप्ट याद नहीं आ रहा था कैसे होना था। मेरे को लगा ये आ सकता है, तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, मैं कहा एक क्वेश्चन है इस पेज नंबर पर है, तो मेरे को फोटो भेज दे, एक बार मेरे को देखना है। हाँ, कर लूंगा कि मेरे को एक बार नजर में आ जाएगा तो मैं कर लूंगा। उसने क्या किया, उसने एक क्वेश्चन के साथ जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था उसकी भी फोटो भेज दी मुझे। ठीक है। तो बट फिर भी मैंने वो क्वेश्चन देखा नहीं, मैं कहा यार ऐसे पजल हो जाऊंगा, नहीं देखता, यही वाला देख लेता हूँ जो मेरे को लग रहा है। अच्छा, 2 क्वेश्चन दोस्त ने भेजे, लेकिन वो जो स्टार इंडेक्स वाला क्वेश्चन था वो इन्होंने देखा, और जो साथ में क्वेश्चन भेजा था वो नहीं देखा। और जब मैंने पेपर खोला, वो 12 नंबर में क्वेश्चन आ गया। वो फार्मा नेट सेलेक्टिविटी का क्वेश्चन था। अच्छा। और सेम फिगर्स, मैम बुक का सेम फिगर्स वाला क्वेश्चन था, मैंने देखा तक नहीं। अगर मैं वो देख लेता तो मेरे आ जाता। और मेरा पेपर, और उसके बाद हुआ भी ऐसा मेरे साथ कि मेरे को जो फॉर्मूला थे उसमें तो मिक्सअप हो गया, कुछ रहा नहीं रहा, एंड में यही होगा कि मेरा पेपर अच्छा हुआ ही नहीं। अच्छा। और उसमें मार्क्स भी बस पासिंग वाले आए हैं 43। अच्छा। इतने अच्छे आए भी नहीं, अगर वो कर लेता तो मेरे 50+। मतलब एग्जाम के दिन अगर पढ़ा हुआ देखा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और अगर वो हमसे नहीं हो, तो मतलब आधा दिमाग तो उधर ही चला जाता है कि अब तो हम गए काम से। एक चीज हो रही थी, इंटर में IDT का पेपर दिया था मैंने। तो इतना अच्छा पढ़ा मैंने, आपने पढ़ाया मेरे को कंसेप्ट तक याद है, पर पता नहीं क्या हुआ पेपर में कंसेप्ट ही भूल गया, मैं लिखा ही नहीं। और जब आंसर देख के ना बाद में इतना कोसा मैंने खुद को, क्या यार ये चीज नहीं हुई तेरे से। और उसके बाद मेरे को इतना होगा कि IDT में फाइनल में हाईएस्ट मार्क 66। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि जब स्टूडेंट अच्छा करते हैं तो जितना फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आपको होती है, बीइंग अ फैकल्टी हमें भी होती है। मतलब जब हम पढ़ते थे या जब हम स्कूल में थे, तो जब स्टूडेंट बहुत अच्छा अचीव करता है तो यूजुअली सब कहते हैं कि स्टूडेंट को खुद को खुशी हुई या पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा, लेकिन साथ साथ पढ़ाने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। और वो फीलिंग ना शायद पेरेंट और बच्चा समझ ही नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। तो अब आगे क्या गोल है अभी तो यही है, कैंपस क्रैक करना है और PSU में जाना है। अच्छा, PSU को टारगेट कर रहे हैं? PSU को ही टारगेट है, क्योंकि रैंक भी आ गई है। तो अभी यही है कि चांस कि PSU में जाऊं, काम करूं। और उसके जब एक बार सेटल हो जाएगा कि 6-7 या साल में,
तो उसके बाद है कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँ और इनकम टैक्स में जाऊँ। अच्छा, तो ये आईआरएस के लिए विजन रखते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, बट फर्स्ट जॉब। सो अभी सेटल होने का। बिल्कुल, आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज यू हियर कि गोल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होती है। मतलब हम लाइफ में क्या करने वाले हैं, वो जर्नी, वो प्रोग्रेस तो हम करेंगे, लेकिन ये हमें जरूर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जाना किस रास्ते है। तो बहुत अच्छी बात है कि क्लैरिटी है कि पीएसयू टारगेट करना है और उसके बाद यूपीएससी करना है, बहुत ही बढ़िया। तो ये पढ़ाई के बात हुई। इसके अलावा ओवरऑल पर्सनालिटी में हम बात करें तो अमित के लिए क्या इंटरेस्टिंग है? मतलब मैं इतना ना बहुत ज्यादा डीप नहीं होती चीजें कि हाँ। मतलब एक तो सोशल मीडिया जो यूट्यूब पर चलता रहता है कि इतना मतलब उन पे ही डिपेंडेंट हो जाता, मैं खुद उन पे नहीं रहता। मैं खुद वो सोचता रहता हूँ चीजें, मैं खुद के ही दिमाग से नहीं ये ठीक है, यही करना है और यही ऐसे ही चलना है। अच्छा। चाहे वो जो मर्जी हो। इन्फ्लुएंस नहीं होता। हाँ, वो नहीं करता मैं, वो नहीं होने देता खुद को कि यही होता कि मैं ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ये मेरे को ठीक लग रहा है, ये मेरा प्लान है, ये मेरे को स्टिक कर रहा है माइंड पे, तो मैं वही करने की सोचता। और पढ़ाई के अलावा और ऐसी क्या हॉबी है जो मजा आता है करने एक तो कुकिंग है कुछ। में? वेरी गुड। क्योंकि ये तो मेरे जो दादाजी थे वो भी हलवाई थे, उसके बाद मेरे फादर का काम भी फास्ट फूड वगैरह का है। तो अच्छा। उसमें थोड़ा वो जीन्स में है, तो कुकिंग में ही रहता है इंटरेस्ट भी, और क्रिकेट भी। पीएसयू और यूपीएससी के बाद एंटरप्रेन्योरशिप का भी स्कोप है? हाँ है। अच्छा। वो अभी फादर के साथ डिस्कस करेंगे तो अच्छा हो सकता है वो भी चीज। Okay, कुछ नहीं। okay. और क्रिकेट वगैरह में भी इंटरेस्ट है, वो खेलने का अगर काफी मन है तो बीच बीच में काफी खेल रहा है। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच अमित। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। और हर वैरायटी के स्टूडेंट होते हैं और ये उसमें से एक वैरायटी है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड हम बिल्कुल वी अश्योर कि बहुत अच्छा आप अपने फ्यूचर में करने वाले हैं। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान करे आपका यूपीएससी भी क्लियर हो जाए, पीएसयू भी हो जाए। मैम मैं भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा ध्रुव कोचिंग क्लासेस को, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था अगर पुनीत सर मेरे को सपोर्ट ना करते उस टाइम पर, क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं पता। जयपुर मेरे लिए भी नया, मेरे फैमिली के लिए भी नया, कुछ भी नहीं पता यहाँ का। मैं आया सर के बाद मैंने अपना बैग उठा के सीधा यहीं आया था कोचिंग में। सर ये ने तो डीसीसी में फैसिलिटी है भाई। ऐसे बोलते हैं कि अगर बाहर वाले बच्चे होते हैं कि कहीं नहीं जाने का जरूरत है, आप अपना सामान लो और आ जाओ। मेरे को याद है 6 बजे बस रुकी, मैं 7 बजे बैग लेके यहीं आया सीधा। सर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि मैंने रहने का भी करा कि ये सब कुछ सिस्टम है। फिर उसके बाद ये भी सपोर्ट किया कि मेरे को जाना था गंगानगर, कोई एग्ज़ाम थे बीकॉम के मेरे। सर ने मेरे को ये भी फैसिलिटी दी कि जैसा तू चाहेगा ऑनलाइन तेरे को आएगा वापस, तेरे को तो भी ऑफलाइन भी दे देंगे, सब कुछ है, तू जैसा करेगा। चलिए, थैंक यू। जब स्टूडेंट्स हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लोगों से आप से हम मिलवाते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।